नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आ गए हैं आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ह्यूमन स्केलेटन, यानी कि मानव कंकाल। कंकाल मतलब क्या होता है? कंकाल यानी कि हड्डियां, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो जो हड्डियों का एक ग्रुप होता है, हड्डियों का जो समूह होता है, उस पूरे समूह को हम क्या कहते हैं? कंकाल। हम कह सकते हैं हड्डियों के पिंजरे को हम कंकाल कहते हैं, जिसे आप लोग आमतौर पे भूत कहते हैं। सिर्फ हड्डियां हड्डियां दिखे पूरे शरीर की, उसे आप लोग क्या कहेंगे? कंकाल कहेंगे। तो आइए हम इस कंकाल के बारे में विस्तार से जानेंगे, डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन। अभी ह्यूमन स्केलेटन के जो होता है, ये मान के चलिए ह्यूमन स्केलेटन में भी ये अगर हम पढ़ लें कि कॉकरोच होता है ना, कछुआ होता है, तो इनके भी स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन होता क्या है, ह्यूमन स्केलेटन और जो तुम्हारा कॉकरोच हो गया, चींटी हो गई, इनके स्केलेटन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? यहाँ से एक्सोस्केलेटन लिखा है और एक टॉपिक लिखा है इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन मतलब कि ऐसे जीव, ऐसे जानवर जिनका कंकाल उनके शरीर के अंदर हो। ऐसा कंकाल जिसका कंकाल क्या हो? शरीर के अंदर हो। इंडोस्केलेटन मतलब शरीर के अंदर हड्डियां। जैसे हम लोग हो गए, तो हम लोग की हड्डियां क्या है? ऊपर से मांस है, उसके ऊपर खाल है, ठीक, और उसके नीचे हड्डियां हमारी है। तो ये क्या हो जाएगी? आंतरिक कंकाल। लेकिन जो तुम्हारे कछुआ हो गया, मच्छर वगैरह हो गया, ये सब क्या होते हैं? एक्सोस्केलेटन वाले जीव होते हैं। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या होता है? इनकी जो बोन्स होती हैं, इनकी जो हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, जो पाई जाती हैं, वो शरीर के ऊपरी भाग पे होती है, बाहरी सतह पे होती है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा, मच्छर को आप लोग मारेंगे, हाथ हटाएंगे, फिर से फुर हो जाएगा। यानी कि मच्छर इसलिए दोबारा से उड़ जाता है क्योंकि उसका स्केलेटन जो होता है वो बाहरी भाग पे होता है। और अगर आप बाहरी भाग पे मारेंगे, हड्डी पे मारेंगे, तो हड्डियां होती है ठोस। जैसे ही आप लोग हाथ उठाएंगे, वो मच्छर तुरंत उड़ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह कछुआ का देख लीजिए। कछुआ आता है, उसमें दोनों होते हैं, एक्सोस्केलेटन भी होता है, इंडोस्केलेटन भी होता है। कछुए में एक्सोस्केलेटन भी होता है और इंडोस्केलेटन भी होता है। कैसे पता करेंगे? तो कछुए का जो ऊपरी भाग होता है ऐसे करके, ठीक है, ये जो एरिया होता है ये एक्सोस्केलेटन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एरिया जो है ऊपर वाला, ये एक्सोस्केलेटन कहलाता है। लेकिन कछुए का क्या होता है? ये फेस बाहर करता है, कुछ टाइम बाद फेस पूरा अंदर कर लेता है। इसकी जो टांगे होती हैं, पैर जो होते हैं, वो भी क्या करता है? ये जब चलता फिरता है मस्त, तो आराम से इसके पैर बाहर होते हैं। लेकिन जब इसे खतरा महसूस होता है तो सारे पैर मुंह सब क्या कर देता है? अंदर पैकिंग। लेकिन अब होगा क्या? जो इसका मुंह होगा, इसके पैर होंगे, हड्डियां तो इसमें भी होंगी, लेकिन इसमें जो हड्डियां होंगी वो बाहरी तरफ नहीं होंगी, वो अंदर होंगी। यानी कि तो हाथ पैर की हड्डियां होती हैं, वो इंडोस्केलेटन में क्यों हुई? क्योंकि इसकी जो हड्डियां है, उसके ऊपर मांस अलग से चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर खाल है। ये इंडोस्केलेटन, जो एक्सोस्केलेटन। तो कहने का मतलब क्या है? कछुआ एक ऐसा जीव है जिसमें इंडोस्केलेटन भी है और एक्सोस्केलेटन भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो बोन्स, स्केलेटन मैंने बता दिया, कुछ नहीं, ग्रुप ऑफ बोन्स है। अब ये जो बोन्स होते हैं, कहेंगे बनेगी कैसे? बोन्स जो है हमारी किस किस चीज से मिलकर बनी होती है? यूं कहें कि बोन्स में क्या क्या पाया जाता है, बोन्स कैसे कैसे बनी। तो बोन्स को बनाने के लिए हमें चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। इसको क्या कहेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। उसी में हम ऐड ऑन करेंगे कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, और उसी में क्या पाया जाएगा? ओसिन प्रोटीन। ये तीनों लोग आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? तो हम लोग कहेंगे बोन्स बनाते हैं। तो याद कर लीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और ओसिन प्रोटीन, ये तीनों जब आपस में कंबाइन होते हैं, तीनों आपस में मिलते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं? बोन्स का, ठीक। फिर बोन्स जो होती है, अब याद रखिएगा, सेल्स होती है। सबसे पहले हम अगर बात करें बॉडी की, स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोगों ने पढ़ी थी, बॉडी की, शरीर की, तो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेल होती है। बहुत सारे सेल्स जब आपस में ऐड होंगे या ग्रुप बनेगा उनका, उनको हम लोग कहेंगे टिश्यू। सेल को हिंदी में हम लोग कोशिका कहते हैं, टिश्यू को हिंदी में हम लोग उत्तक कहते हैं, ठीक। और जब टिश्यू बहुत सारी ऐड होती हैं,
तब जाके क्या बनता है, कोई ऑर्गन बनता है। क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन आपस में अटैच होते हैं तो ऑर्गन पूरा सिस्टम बन जाता है, पूरी बॉडी बन जाती है। इसी तरह हम क्या कहेंगे, जो सेल्स है उनका ग्रुप क्या बताएगा, बनाएगा टिश्यू। ठीक, उसी टिश्यू को ही हम क्या कहेंगे, बोन्स। तो बोन्स क्या है, एक तरह का टिश्यू है। और बोन्स कैसी होती है, हार्ड होती है। तो हम कह देते हैं कि हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी इज बोन्स। तो बोन्स क्या होती है, हार्डेस्ट टिश्यू कहलाई जाती है। ठीक है, अब ये जो बोन्स होती है इसमें सेल्स, मैंने कहा था सेल्स होंगी, सेल्स का ग्रुप होगा। तो सेल्स होंगी कौन कौन सी, एक सेल का नाम है ऑस्टियोसाइट, एक सेल का नाम है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट सेल क्या करेगी, ऑस्टियोसाइट सेल क्या करेगी, बोन्स को बनाने का काम करेगी। कहने का मतलब नई हड्डी वो बन रही, ग्रोथ होती जा रही है, वो क्या कहलाएगा, ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट एक सेल है जो कि बोन्स को बनाने में मदद करती है। लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, हड्डियों का विनिर्माण मतलब रीग्रोथ। मान लीजिए आपकी हड्डी टूट गई, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद देखना वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, उसकी रिपेयरिंग होती है। तो बोन्स की रिपेयरिंग का काम कौन करता है, ऑस्टियोक्लास्ट करता है, ऑस्टियोक्लास्ट। अगर हम इसी बोन्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ें, इसके बारे में, हड्डियों के बारे में, बोन्स के बारे में, स्केलेटन के बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ें तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑस्टियोलॉजी कह सकते हैं। स्टडी ऑफ बोन्स इन डिटेल इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, लेकिन सिर्फ बोन्स की स्टडी करना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। लेकिन अगर हम बोन्स की डिसीजेस यानी हड्डियों से रिलेटेड जो बीमारियां हैं अगर हम उनकी स्टडी करें, जैसे बाउलेक्स एक बीमारी होती है, ठीक है, तो अगर हम स्टडी करते हैं इसकी डिसीजेस की, बोन्स की, तो वो कहलाता है ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी मतलब हड्डियों में होने वाली बीमारियों की जानकारी लेना। ठीक, वो क्या कहलाएगा, ऑर्थोलॉजी। और उसका स्पेशलिस्ट बन जाना या उसी का डॉक्टर बन जाना क्या कहलाएगा, ऑर्थोलॉजिस्ट। पढ़ाई कर रहे हो ऑर्थोलॉजी, बन गए ऑर्थोलॉजिस्ट। ठीक, अब ये हड्डी हमारा काम क्या करेगी, ठीक है, ये बोन्स जो हम पढ़ रहे हैं, बोन्स हमारी बॉडी में क्या क्या काम करते हैं। तो पहली बात ये कि जो बोन्स होता है हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ढांचा प्रोवाइड करता है, ताकि ऐसे मान लीजिए अज्यूम करिए बोन्स ना होती तो किस तरह का होता अपना स्ट्रक्चर, एक तरीके लीफ जैसे होती जो ना, इसी तरह नॉर्मली टहल रहे होते एक तरीके। ठीक है, टहल का मतलब ऐसे ढलक रहे होते, कोई मतलब ना निकलता, बोन से ही ना होती तो ये स्ट्रक्चर इस तरह का ना होता। इसी तरह पानी जैसा जमीन पे बहा करता उसी तरह एक तरह पाया रहता जेली टाइप। ठीक, शरीर को क्या कराएगा, ढांचा प्रोवाइड कराएगा, फ्रेम पूरा प्रोवाइड करेगा। हम लोग जो ऐसे दिख रहे हैं ये इसी बोन्स की वजह से ही दिख रहे हैं। फिर क्या करेगा, शरीर अंगों की सुरक्षा देता है, अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर अंगों को सुरक्षा कैसे प्रदान करता है, जैसे कि हमारी चेस्ट बोन है, रिब्स है, ये क्या करते हैं, जैसे हमारा इसी के नीचे हार्ट प्रेजेंट है। ठीक, और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, अगर ये ना हो, ठीक, तो हल्की सी भी अगर चोट पहुंचेगी चेस्ट पे तो क्या होगा, वो ऑर्गन जो होगा डैमेज हो जाएगा। इसलिए खोपड़ी का ले लीजिए, अगर ये पार्ट ना हो, ठीक है, और ये पार्ट ना हो तो सोचो क्या होगा, दिमाग ऐसे ही हिलता रहेगा ऊपर ही, उसमें हल्का सा भी मारेंगे तो क्या करेगा, डैमेज हो जाएगा। इमेजिन करिए गाल पे हड्डी ही ना हो, गाल पे बोन से ही ना हो, तो कोई कंटा मारेगा तो गाल इधर से उधर हिल जाएगा पूरा। ठीक है, गोल गोल घूमते बोन्स नहीं है। तो बोन्स का होना बहुत जरूरी है ताकि क्या करेंगे, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की सेफ्टी कर सके। फिर क्या है, जो तुम्हारा बोन्स होता है इसी में बनता है ब्लड। क्या बनता है, इन्हीं में बनता है ब्लड। जो बोन्स हमारी पाई जाती है, बोन्स के अंदर भी जो है ब्लड सेल्स बनती है। ब्लड का निर्माण किसमें होता है, ब्लड में होता है। यही बोन्स जो होती हैं इसी में हमारा फैट और मिनरल्स भी क्या होते हैं, फैट और मिनरल भी क्या होते हैं, इसमें स्टोर होते हैं। बोन्स में फैट और मिनरल स्टोर होते हैं। ठीक है, अब बात यह थी कि बोन्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बोन्स होती कितनी है। नॉर्मली जो बोन्स होती हैं हम लोग की बॉडी में वो 206 यानी कि 206 होती हैं। लेकिन अगर ये हम छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों में लगभग 300 होती है। कितनी होती है, लगभग 300 से ज़्यादा। ठीक है, तो बच्चों में कितनी होती है, लगभग 300 या 300 से
ज़्यादा होती है, लेकिन अपन लोग में बात करें तो कितनी होती है? 206। अब ये 206 हड्डियां पढ़ने के लिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसे हम दो भाग में याद करेंगे, एक को बोलेंगे एक्सियल, दूसरे को बोलेंगे अपेंडिकुलर। एक्सियल का मतलब कौन सी हड्डियां? ये सर हो गया, ठीक, ये चेस्ट वाला पूरा पार्ट हो गया, और पीछे वाली बैकबोन हो गई। ये पूरा पार्ट किस में आता है? एक्सियल में आता है। अपेंडिकुलर में क्या आता है? अपेंडिकुलर में सिर्फ हाथ और पैर की बोन्स आती हैं, और हाथ पैर जहाँ से अटैच हो रहा है, जहाँ से जुड़ रहा है, वो वाली हड्डियां किसमें काउंट की जाती हैं? अपेंडिकुलर में काउंट की जाती है। एक्सियल बोन हमने कितना बताया? 80, और ये ऐड कर दिया जाएगा तो यही बनेगा 206। एक्सियल बोन्स कितनी होती हैं? एक्सियल बोन्स होती हैं 80 यानी कि 80, ठीक है। 80 बोन में सबसे पहले इतना पार्ट जो होता है हमारा, इतना, ठीक है, ये सिर्फ मुंडी वाला जो खोपड़िया वाला पार्ट है, सर का जो पार्ट है, ये क्या होगा? इसमें कितनी हड्डियां होंगी? तो 29 होंगी। कितनी होंगी? 29, ठीक है। अब कैसे होगी? देखो, कान में कितनी हड्डियां? 6 कैसे? एक कान में 3, एक कान में 3, दोनों को ऐड ऑन करेंगे, कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। चेहरे पे कितनी होती है? 14 होती है, 14, यानी इस पूरे फेस पे कितनी होती है? 14 हड्डियां होती है, ठीक है। फेस पे कितनी हड्डियां? 14 हड्डियां होती है, ठीक। और ये जो एरिया है, ये सिर्फ ऊपर का तरबूज एरिया जो जहाँ पे हेलमेट रखा रहता है, इतना एरिया में कितनी होंगी? 8 हड्डियां होंगी, ठीक है। एक हायोइड बोन होती है, गले की हड्डी यहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ये टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी? 29, ठीक। काउंट कर लीजिएगा, 6 कैसे हुए? 3 3 6, 14 फेस पे, 8 यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक। अब आती है चेस्ट की बात, चेस्ट यानी सीने की बात। चेस्ट पे कितनी होंगी? टोटल हड्डियां तो 24 होंगी, लेकिन बीच में क्या होती है? सारी जो रिब्स आती हैं अटैच हो जाती हैं, जहाँ पे ये टाई शेप का स्ट्रक्चर होता है कुछ, ये कुछ ऐसे टाई शेप का स्ट्रक्चर होता है बीच में, इस तरह, ठीक है। टाई शेप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसी में क्या होती है? सारी रिब्स आके जुड़ती हैं, ठीक है। इधर से सारी रिब्स क्या आती है? आके जुड़ती है, और लास्ट में रिब्स बच जाती हैं, जो कि क्या होती है? सारी इसमें अटैच नहीं होती हैं। उनको भी हम बताएंगे क्या बोलते हैं, उनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। लास्ट की दो जो बचती हैं इधर इधर नीचे साइड की, वो घूम के यहाँ से आते, लेकिन नीचे से अलग अलग होती है, तो उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक। हालांकि ठीक, अब क्या हुआ? मैंने बोला कि ये बीच में टाई शेप का कुछ होता है, तो ये टाई शेप का जो है तो कुछ नहीं है, ये स्टर्नम है। ये बीचों बाच में स्टर्नम नाम की एक बोन्स पाई जाती है, उसी बोन्स से ये सारी पसलियाँ आके आगे जुड़ी हुई होती हैं। इसी के थ्रू क्या बनाती है? पूरा पिंजरा बना लेती है, यहाँ से अटैच होकर, जिससे क्या हो? चेस्ट वाले पार्ट में जितने भी ऑर्गन है, जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन है, वो क्या हो? प्रोटेक्ट हो सके। तो रिब्स कितनी होती है? 24। इसको अगर हम पेयर्स में करें तो कितने? 12 पेयर्स। कितने पेयर? 12 पेयर्स। तो हम कह सकते हैं कि चेस्ट बोन कितनी होती है? 25। 12 पेयर में क्या है? तुम्हारी रिब्स है 6 6 12 और 12 5 6 24, और एक स्टर्नम ये वाली 25। तो चेस्ट पे कितनी हड्डियाँ? 25 हड्डियाँ, 25 बोन्स, ठीक। अगले आए, अगला है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? जो हमारी, ये मान लीजिए गले की हड्डी ये है, यहाँ से लेके पूरी रीढ़ की हड्डी हम बैक तक जाएंगे, पूंछ तक, तो ये पूरा एरिया जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वर्टिब्रल कॉलम कहलाएगा। समझने के लिए हम लोग इसे रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, रीढ़ की बोन या बैक बोन कह सकते हैं, ठीक। ये देखो बैक बोन का स्ट्रक्चर हमने बनाया, जैसे मैं बना पाया हूँ वैसे, ठीक। सर्वाइकल वाले एरिया में कितनी होती है? सर्वाइकल का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ से हड्डी ये बोन्स जहाँ तक गई है वहाँ तक, ठीक। ये उतना हटा लेना, मान लो ये एरिया निकाल के अलग रख दिया जाए, फिर जो ये पाइप बचेगी ये और ये यहाँ तक, ठीक। एरिया जो होता है इतने में कितनी बोन्स होती हैं? 7 बोन्स होती है, ठीक। फिर क्या करना है? यहीं से जोड़ना है और पीठ तक जाना है। पीठ तक जाएंगे, कितनी बोन है इसमें? थोरैसिक में 12। पीठ पूरी एक कवर करेगी, ये कितनी? 12 है, ठीक। उसको कहेंगे क्या हम? थोरैसिक बोन, यानी कि ये वाली जो क्या है, ये हमारी जो पीछे का एरिया है, ठीक, पूरा ये क्या कवर करता है? थोरैसिक कवर करता है। फिर है लुबनार। लुबनार क्या होगा? बैक का पार्ट जो है, थोड़ा और नीचे जाएंगे, कहने का मतलब पूरी पीठ
कवर करते हुए ठीक यहाँ तक ये पूरी पीठ वाला भाग है, इतना एरिया, ये पूरी वाली पीठ वाली भाग को थोरेसिक कहेंगे। पीठ से हल्को नीचे जाएंगे, इतना एरिया क्या कहलाएगा, लुबनार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लुबनार। ठीक, लुबनार में कितनी पाई जाएंगी, 5 बोन्स पाई जाएंगी। कितनी पाई जाएंगी, 5। और लुबनार के नीचे आएंगे, ठीक, ये लुबनार हो गया। और नीचे आएंगे तो इसी में थोड़ा सा पार्ट क्या पाया जाता है, सैक्रम नाम का पाया जाता है। और कोकिक्स क्या होती है, ऐसे करके लास्ट में एकदम एक पूंछ टाइप में होती है। कहीं कहा जाता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री वगैरह में, कि जो इंसान थे पहले बंदर ही थे, और बंदरों की होती है पूंछ, तो वो पूंछ आज भी इंसानों में जिंदा है। ठीक है, वो पूंछ आज भी इंसानों में पाई जाती है। बस मामला ये है कि इसका साइज बहुत ही छोटा होता है, कई बार साइज बढ़ जाता है, तो इसको हटाना पड़ता है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, नहीं हमारे किसी काम का ऑर्गन नहीं है, हमारी बॉडी में तो है लेकिन हमारे काम का ये नहीं है। इसका नाम क्या है, कोकिक्स। अगर इसका साइज बहुत ही कम है, हमारी बॉडी को दिक्कत नहीं कर रहा है, तो वो पड़ा रहने देते हैं। अगर दिक्कत करता है तो उसको हटाया जाता है। ठीक, इसको मैंने बता दिया, ये पूंछ वाली हड्डी है। ठीक है, अब हम जरा देखेंगे कि इसको अपेंडिकुलर यानी हाथ और पैर की हड्डियों को हम देखेंगे। तो आइए अब हम लोग अपेंडिकुलर में जो बोन्स बची थी, अपेंडिकुलर मतलब हाथ और पैर की बची थी, उनको हम जरा एक एक करके काउंट कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हाथ और पैर की जितनी बोन्स बची हैं उनको हम लोग काउंट करेंगे, देखेंगे कितनी बोन्स कहाँ पे है। ठीक है, अब हम लोग हाथ और पैर की हड्डियों को काउंट करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हाथ और दूसरा है पैर। ठीक, ये हैंड, ये पैर। अपेंडिकुलर में हाथ की और पैर की हड्डियां आती हैं। ठीक, तो हाथ में सबसे पहले एक लाइन से काउंट करेंगे, यहाँ से शुरू करिए आप, स्कैपुला से। स्कैपुला क्या है, जो पीछे है कंधे वाली बोन, इसे हम स्कैपुला कहेंगे। एक तरफ एक और एक तरफ ये एक, दोनों मिला के कितनी हो गई, 2। यही से क्या होता है, हमारा हैंड ज्वाइंट होके आता है। ये स्कैपुला हो गई, एक इधर कंधा एक इधर कंधा, दोनों मिला के 2 स्कैपुला हो गए। फिर क्लेविकल कितनी है, 2। ठीक, क्लेविकल क्या है, ये वाली जो बोन दिख रही है, ये इस तरह से, कहने का मतलब अगर हम बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कुछ ऐसे और ऐसे। ठीक, मान लीजिए ये कंधा हुआ, और कंधे के बाद ये पतली सी हड्डी क्या होती है, गर्दन के पास से जाती है अपोजिट साइड, इस तरह। ये वाली जो बोन्स है, ये वाली। ठीक, इसी को हम ब्यूटी बोन कहते हैं। पीछे वाले कंधा वाली, कंधे वाली को कहेंगे स्कैपुला। एक इधर हो गई 2। इस तरह क्या, क्लेविकल कितनी है, 2। एक ये आई यहाँ से गर्दन के पास इधर, और एक इधर से आई, हो गई 2। तो क्लेविकल कितनी, 2 और 2 मिला के कितनी हो गई, 4। अब क्या है, ह्यूमरस। ये वाली हड्डी क्या कहलाएगी, ह्यूमरस। ये क्या कहलाएगी, ह्यूमरस। ऊपर वाली ये यहाँ से यहाँ आ जाओ, ये ह्यूमरस हो गई पूरी एक, यानी इतने में कितनी बोन है, सिर्फ एक है। ये कहलाएगी रेडियस। और इसके नीचे एक हड्डी होती पतली, उसको कहेंगे हम अल्ना। क्या कहेंगे, अल्ना। यानी ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1। फिर अगला है कार्पल। कार्पल का मतलब कलाई। कलाई मतलब ये वाला भाग। ठीक, ये कलाई जो है वो कितनी होगी, उसमें 8 हड्डियां होंगी। कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं, जहाँ से हम हथेली को इस तरह हाथ को मोड़ पाते हैं, इस जगह पे कितनी होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। कार्पल में कितनी, 8। मेटाकार्पल मतलब ये जो भाग है, ये वाला इतना एरिया कह सकते हैं, इसमें कितनी होती है, तो 5। 5 का मतलब पांचों फिंगर में एक एक जाके सट जाती है, एक एक जाके जुड़ जाती है, यही 5 किसमें पाई जाती है, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल मतलब हथेली। ठीक है, हथेली में कितनी, 5 गो हड्डी। कार्पल यानी कलाई, कलाई में कितनी, 8। तो कलाई में कितनी हड्डियां हैं, 8 हड्डियां हैं। फिर नेक्स्ट लिखा है फ्लेंजिस। फासे फ्लेंजिस, फासे फिंगर। फिंगर्स की जो हड्डियां होती हैं उनको डिजिट बोन भी कहते हैं, क्योंकि इनसे काउंटिंग वगैरह नॉर्मली की जाती है। ऐसे अगर हम फ्लेंजिस में 14 कैसी हुई, उंगलियां तो 5 हैं उठा मिला के,
अगर एक में 3 होती है तो इस हिसाब से तो 15 होनी चाहिए। कैसे काउंट करते हैं आप लोग गिनते होंगे, 1 2 3, गाँव के भाषा में 4 कहते हैं, 1 4 2 4 3 4। ठीक, बॉक्सेस होते हैं 1 2 3, इसी तरह 3 3 3 सब में होते हैं, लेकिन लास्ट वाला जो होता है थंब होता है जो, उसमें 2 होते हैं। यानी कि थंब में कितनी बोन्स, 2, बाकी सब में 3 3, यानी 3 4 12 प्लस 2 इसकी ऐड करेंगे कितनी हो जाएंगी 14। यानी कि फिंगर्स में कितनी होती हैं 14। फिंगर में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, फिंगर में कितनी बोन होती है, तो आप लोग कहेंगे 14 हड्डी होती है, 14 होती है। दोबारा से काउंट कराते हैं। सबसे पहले स्कैपुला, फिर क्लेविकल, स्कैपुला 1, क्लेविकल 1, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और ये फ्लेंजेस यानी फिंगर। ठीक, काउंट कैसे करना है, फिंगर से करो। फिंगर में 14, इसे हम कहेंगे फ्लेंजेस। कार्पल यानी कलाई, ये कार्पल मतलब गदोरी या हथेली, कितनी कार्पल कलाई होती है, मेटाकार्पल क्या होती है, गदोरी या हथेली होती है। मेटाकार्पल में कितनी 5, कार्पल में 8। ठीक, नीचे वाली अल्ना, ऊपर वाली रेडियस, ये वाली ह्यूमरस। ठीक, ये याद हो गई होंगी उम्मीद है। अब आइए पैर की बात करते हैं। जिस तरह से जहाँ से हाथ जुड़ रहा था उसे हम कह रहे थे स्कैपुला यानी कंधे वाली हड्डी, और क्लेविकल जिसे ब्यूटी बोन कहते हैं। ठीक, ये क्या कर रही थी, हाथ को जोड़ के लेके आ रही थी। इसी तरह पैर क्या करेगा, पैर भी कहीं से जुड़ के आएगा, जैसे हम कमर की हड्डी कहते हैं, जहाँ से कमर होती है वहीं से हमारे पैर की जो हड्डियाँ होती है वहाँ से ज्वाइंट होके आती है। उसको हम कहते क्या है, पेल्विक ग्रिडल कहते हैं। वहाँ कितनी बोन्स होती हैं, तो 2 होती है, 2 पैर 2 बोन्स होती है। ठीक है, तो पेल्विक ग्रिडल किसको कहते हैं, जो कमर वाली बोन होती है उनको हम कहते हैं पेल्विक ग्रिडल। हिप बोन भी इसको हम कह सकते हैं। अब पेल्विक ग्रिडल कमर के बाद जैसे ही नीचे जाएंगे, जांग वाला एरिया जो पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे, फीमर कहेंगे। क्या कहेंगे, फीमर। ये जो फीमर होती है हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है, सबसे लंबी हड्डी इसको कहा जाता है, सबसे लंबी हड्डी ये होती है। तो हम कहेंगे कि फीमर जो होती है ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। संख्या में कितनी, तो 1। पटेला, पटेला में कितनी होती है, घुटने की हड्डी जो कटोरा होता है। ठीक है, कटोरा टाइप में जो होता है जहाँ से पैर आप मोड़ते हैं, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं। उसको गाँव की भाषा में कटोरिया या कटोरा भी कहते हैं। ठीक, या नॉर्मली घुटने की हड्डी हम इसको कह सकते हैं। कितनी होती है, तो 1 होती है। पटेला के बाद अगला नंबर, ठीक, उसके नीचे जो पैर का हिस्सा आएगा घुटने के नीचे वो होगा टीबिया। उसको क्या कहेंगे हम, टीबिया। वो कितनी होगी, 1 होगी। फिर टीबिया के बाद अगला नंबर किसका, फिबुला। टीबिया जो होगी वो बाहर तरफ होगी, जैसे हाथ में ऊपर एक बोन थी, एक नीचे बोन थी, उसी तरह जो पैर में ऊपर होगी, ऊपर साइड, उसे हम कहेंगे टीबिया, और जो नीचे होगी पैर में उसे हम कहेंगे फिबुला। जब पैर में होती है हड्डी निचले यानी कि घुटने के नीचे, ठीक, एक ऊपर होती है और एक नीचे, जो निचले साइड होती है वो फिबुला होती है। वो सबसे पतली हड्डी होती है। क्या होती है, वो सबसे पतली हड्डी होती है। कहाँ पे होती है, पैर में होती है, पैर के लोअर पार्ट यानी घुटने के नीचे। फिर अगला बात आता है टॉर्सल। टॉर्सल एग्जैक्ट इससे मैच करिए, इधर कार्पल था, इधर टॉर्सल है, इधर कार्पल था, इधर टॉर्सल है। इधर कार्पल में 8 थी, या टॉर्सल में 7 हो गई। मतलब जहाँ से हम हथेली मोड़ रहे थे वो कार्पल था, जहाँ से पैर मोड़ेंगे नीचे का एरिया जितना ये जब घुमा रहे हाथ, तो ये हमारा यहाँ से घूम रहा है, यहाँ से घूम रहा है, जहाँ से घूम रहा है वो एरिया कार्पल है। इसी तरह पैर जहाँ से घूमेगा वो एरिया क्या कहलाएगा, टॉर्सल कहलाएगा। ठीक, टॉर्सल में कितनी, 7। यहाँ 8 थी, यहाँ 7, एक गई कहाँ, एक कहीं नहीं गई, जो हमारी ये पटेला नाम की कटोरिया आ गई है। ये पटेला नाम का जो घुटने की हड्डी एक आ गई है, यही इससे उठा के यहाँ कवर हो गई है। यहाँ पे ऐसी कोई बोन नहीं थी, इसलिए ये पूरी कार्पल में कितनी है, 8 है। बाकी इस दोनों की काउंटिंग एग्जैक्ट सेम होगी। मेटाटार्सल वही, यहाँ थैली, उसी तरह पैर का एरिया जो है वो क्या कहलाएगा, मेटाटार्सल कहलाएगा। कितना, 5। ठीक, मान लीजिए ये पैर है, ठीक, एक तरीके मान लीजिए, ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक, मान लीजिए ये पैर है, ठीक। अब यहाँ से पैर हम लोग मोड़ते हैं तो यहाँ पे कितनी होगी, इसी भाग को हम क्या कहेंगे, इसी भाग को हम कहेंगे टॉर्सल। क्या कहेंगे, टॉर्सल कहेंगे। यहीं से पैर मोड़ते हैं, फिर यहीं से एक एक बोन सारी फिंगर
में चली जाएगी और एक अंगूठे में चली जाएगी। इन्हीं पांचों को हम क्या कहेंगे, मेटाटार्सल कहेंगे। फिर ये पांचों फिंगर थंब मिला के, तो फिंगर्स 4 जो हैं इन सब में 3 होंगी, और जो थंब होगा उसमें कितने को होंगी, 2। इसे टो, पैर का अंगूठा इसे टो कहते हैं। थंब में कितनी 2 थी, इसे पैर के अंगूठे में कितनी होंगी, 2 ही होंगी। तो 3 चौके 12 और 2 14, कितनी होंगी, 14। पैर की उंगलियां हो चाहे हाथ की उंगलियां हो, दोनों में बराबर बराबर संख्या ही होती है। बस अलग से याद रखना पड़ेगा क्या, ये पटेला नाम की हड्डी जो बन रही है अलग से, ठीक। दोबारा से याद करना चाहो तो इसे याद कर सकते हो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। फिर से ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कलाई यानी कार्पल, हथेली यानी मेटाकार्पल, फिंगर यानी फ्लेंजिस। इस तरह पैर भी गिनेंगे तो फीमर, जांग वाली, फीमर के बाद और नीचे जाएंगे तो कटोरा मिलेगा, उसे पटेला कहेंगे। और नीचे आ जाएंगे तो वहाँ पे 2 होंगी, एक ऊपर होगी उसे हम टिबिया कहेंगे, और उसी के जस्ट नीचे होगी उसे हम फिबुला कहेंगे, ठीक। और नीचे जाएंगे तो पड़ेगा जहाँ पे पैर मुड़ता है वो वाला एरिया क्या कहलाएगा, टखना यानी टॉर्सल। कितनी हड्डी होगी उसमें, 7। मेटाटार्सल यानी कि जैसे कलाई थी वैसे पैर का एरिया होगा, कितनी होगी उसमें, 5। फ्लैंजिस यानी पैर की उंगलियां कितनी होंगी, 14। 14 हाथ, 14 पैर, और 14 ही हमारे फेस पे। कितना अच्छा सा सिस्टम है, इसको याद करना चाहो तो फिंगर में और फेस में, फर्स्ट से फिंगर फर्स्ट से फेस, दोनों को नाम एकदम मैच खा रहे हैं, तो दोनों बोन्स जो होंगी, हड्डियां जो होंगी वो भी क्या करेंगी, मैच खाएंगी। कितने की होंगी, 14 होंगी, 14 होंगी। तो 14 हड्डियां हमारे चेहरे पे होती हैं, तो 14 ही हमारे हाथ की फिंगर्स में होती है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में कुछ नया सा लाएंगे, कुछ अलग सा पढ़ेंगे, कुछ नई चीज़ हम पढ़ेंगे, नया टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।